आज हम रियल नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करने वाले हैं और बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और यहां से बेहतर कॉन्सेप्ट लेके जाइए। तो चलिए हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन करने से पहले इसमें क्या क्या जरूरी होता है। सॉल्यूशन करने से पहले इसमें क्या क्या जरूरी होता है उसे जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा ना वैसे वैसे चलना है। सबसे पहली बात होता है ना कि जो क्वेश्चन बोलेगा ना उसको ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन के अनुसार चलना है। ठीक है, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। बात होती है कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो सुनिएगा ध्यान से, प्राइम फैक्टर्स इज रिलेटेड विथ प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब एक चीज होता है कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, तो जरा सा मैं बताता हूं कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। सुनिएगा ध्यान से, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए इसका टू ही फैक्टर्स होता है, इसका टू फैक्टर्स होता है, एक वन होता ही होता है और दूसरा खुद होता है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, प्राइम नंबर्स क्या होता है अब 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, 23 होगा, 29 80 में और आता है। ठीक है, अब एक चीज जरा सा देखिएगा, अगर ये मल्टीप्लाई के रूप में लिखा है, मान लेते हैं कि देखिए लिखा हुआ है, तो हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ, इसका नाम है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना जी, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब एक चीज देखिएगा, अगर बोलते हैं मल्टीप्लाई के रूप में और ये प्राइम नंबर्स है तो इसको भी हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। ठीक है, लेकिन अगर एग्जांपल के रूप में एक देना चाहते हैं कि देखिएगा 6 है ना, अब कहेगा कि 6 को इसके प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखिए। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से, यहां पर हम बात करते हैं तो 2 से एलसीएम दे देंगे 2 3। ठीक है, और 3 1, यानी कि 6 को लिख सकते हैं 2 into 3। ये क्या है, प्राइम नंबर्स है। ठीक है, और इसको प्राइम फैक्टर्स भी कहेंगे, प्राइम नंबर्स है इसको प्राइम फैक्टर्स कहेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 6 का टुकड़ा है। ठीक है, टुकड़ा को ही फैक्टर्स कहा जाता है। क्लियर है। अब एक चीज जरा सा देखिएगा, ये मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसको पढ़ा जाएगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, चलिए अब हम बता दिए कि कैसे पढ़ा जाता है, किस तरीके से, बस उसी की तरह यहां पर हम सॉल्यूशन करेंगे और बेहतर से बेहतर आपको कॉन्सेप्ट हम देंगे। ठीक है, सुनिए कि यहां से पहला नंबर है 140। ठीक है, तो हम इसको पहले यहां से शुरू कर देते हैं, चलिए यहीं पे शुरू कर देते हैं। 270, 235, 5 7 7 1 आ चुका है, यानी कि 140 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 into 5 into 7। ठीक है, अभी देखिए ये 2 बार ना है जी, तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिएगा ये प्राइम नंबर्स है, सुनिए ये क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो देखिए प्राइम नंबर्स है। ठीक है, अब ये इसका टुकड़ा है तो इसीलिए इसको कहेंगे प्राइम फैक्टर्स। किसका प्राइम फैक्टर्स, 140 का प्राइम फैक्टर्स है। ठीक है, और ये प्रोडक्ट के रूप में यानी कि मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हुआ है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है, देखिए ये इसको कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। किसका है जी, 140 का। तो ये हमारा हो गया क्या आंसर, किसका आंसर, 140 का। समझ में आया बिल्कुल। अब हम बात करते हैं 156 का। चलिए देखिए 2 7 8 2 3 9 3 13 13 1। देखिए इसमें दम स्पीड रहना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 156 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, तो 2 into 2 into 3 into 13 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि यहां पर 2 बार ना है जी, तो 2 बार है तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे, 3 लिखेंगे, 13 लिखेंगे। देखिए ये प्राइम नंबर है और प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। चलिए यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, किसका, 156 का। अब हम बात करते हैं, यहां पर आइए, यहां पर आइए और यहां पर देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से, पहले इसको हम डिलीट करते हैं, मिटाते हैं। ठीक है, चलिए भैया आप जल्दी थोड़ा सा मिटाइए, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बने
और स्टूडेंट आगे बढ़े। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, पहली बात है यहाँ पर ऐड करके देख लेते हैं। देखिए 5 से तो कटेगा ही कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा जांच करते हैं। तो 5 2 7 7 8 15 15 3 18 कटेगा, 3 के टेबल में आता है, कटेगा ही। तो चलो हम बात करते हैं यहाँ पर 3 के सेल लगाते हैं। 1 3 6 3 7 21 3 5 15। चलिए ये भी फिर भी कटेगा। देखिए 12 है, ये भी 12 आएगा तो 24 आएगा, यानी कि 3 के टेबल में आएगा। चलिए 3 से कटेगा। के बाद 3 6 3 5 15। अब कटेगा कि नहीं कटेगा? 5 2 7 4 11। 3 के पहाड़ा में 11 आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है ना, तो 3 से नहीं आएगा। अब 5 से करेंगे। 5 बटे 40 5 5 25, फिर 5 17, फिर 17 1। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं 3 8 2 5 इक्वल टू 3 इंटू 3 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, अब हम यहां पर 3 3 दो बार है ना जी, तो स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। 5 5 दो बार है तो स्क्वायर के रूप में हो जाएगा इंटू 17। ठीक है, और यही तो आंसर है। देखिए टोटल प्राइम नंबर्स है, टोटल प्राइम नंबर्स है, और इसका ये फैक्टर्स है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं इसमें। आइए 5 से लगेगा। चलिए 5 से दे दिया 1 0 0 1। ठीक है, अब देखिएगा ये 5 से ऊपर भागेंगे, 7 से जांच करते हैं। ठीक है, 7 से जांच करते हैं क्या कटता है कि नहीं। 1 1 0 एक मरतबे 7 3 0 4 28 कट गया 2 1 3। यस कट गया, यानी कि 7 से कट गया कितना 1 4 3 में 1 4 3। क्लियर है? अब देखिएगा 11 से देखते हैं। 11 यानी कि 13 कट गया, यानी कि फिर 13 1। अब यहां पर हम लिख सकते हैं 5 0 0 5 को। देखिए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा ये क्या है, सब टोटल देखिएगा ना तो प्राइम नंबर्स है। ठीक है, और इसका ये टुकड़ा है तो इसको कहेंगे प्राइम फैक्टर्स, और ये मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हुआ है, इसीलिए इसको कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। चलिए दिस इज योर आंसर। अब हम यहां पर आ चुके हैं। अब देखिए ये तो बहुत ही खतरनाक मैथ है। ठीक है, तो सबसे हम पहले बात करते हैं, लगाते हैं किससे 17 से डी। ठीक है, तो 17 से जैसे ही लगाएंगे ना तो 4 3 7 आइए 4 3 7। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसके बाद 19 से लगाते हैं तो 19 से 23 मतलब कटेगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं 20। तो हम क्या करेंगे, फिर 23 को भी बर्बाद कर दीजिए, 1 से हो गया। अब हम यहां पर लिख सकते हैं जी 7 4 2 9। तो क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। तो देखिएगा यहां पर ये टोटल प्राइम नंबर्स है। ठीक है, लेकिन किसका टुकड़ा है 7 4 2 9, इसलिए इसको प्राइम फैक्टर्स कहा जाता है। और इस किस रूप में लिखा हुआ है, प्रोडक्ट के रूप में, इसलिए इसको कहा जाता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। चलिए आंसर यहां पर लिख देते हैं, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है, क्वेश्चन के अनुसार चलना है। ठीक है, सुनेगा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए ओके, ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। क्लियर है? पहले हम स्टेप वाइज बता देते हैं कि कैसे सोल्यूशन करना है। ठीक है, सुनिएगा 2 नंबर्स है, देखिए यहां भी 2 नंबर्स है, यहां भी 2 नंबर्स, यहां भी 2 नंबर्स। ठीक है, तो हम कहते हैं क्या कि चलिए 2 नंबर्स लेते हैं। 2 नंबर्स देखिए कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। 2 नंबर्स, एक है गया n1 और दूसरा हो गया n2। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर हमको एलसीएम मान लेते हैं कि एलसीएम जब निकाल रहे हैं तो एलसीएम x है। ठीक है, और इसका एचसीएफ आ गया y। ठीक है, अब एक चीज है, इसके लिए प्रोसेस क्या है, प्रोसीडर होना है ना, मतलब यहां की स्टेप वाइज चलना पड़ेगा। चलिए स्टेप वाइज हम चलते हैं। स्टेप 1 में क्या करना है सुनिए। स्टेप 1 में फैक्टर्स यानी कि फैक्टराइज करना है किसको जी, n1 एंड n2 का, पहला नंबर और दूसरा नंबर का फैक्टराइज करना है। ठीक है, दूसरा में आइए स्टेप 2 में, चलिए एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, अब एक चीज चलिए स्टेप 3 में देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, चलिए अब फिर n1 इंटू n2 निकालेंगे।
ओके, अब देखिएगा अगर इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम आएगा तो स्टेप 4 में आइए सेम आएगा तो हम लिख देंगे कि वेरीफाइड। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए इसी के अनुसार हम चलते हैं और इसका क्वेश्चन करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हम यहां पर आते हैं। ठीक है, सुनिएगा, देखें 26 है, ये पहला नंबर है, 91 है यानी कि दूसरा नंबर। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं कि पहले फैक्टराइज करते हैं। 26 का फैक्टराइज किए 2 और 13 आया। और देखिए 91 का फैक्टराइज किए 7 और 13 आया। ठीक है, अब देखिए 26 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 13। क्लियर, अब एक चीज देखिएगा 91 इक्वल टू लिख सकते हैं 7 इंटू 13। अब दोनों में जो कॉमन होता है ना वही HCF होता है। देखिए इसमें दोनों में मिला के एक ये हुआ एक ये हुआ, दोनों में कॉमन क्या है 13, दोनों में प्रेजेंट है। तो चलिए 13 को आप और यही हो गया HCF। HCF निकालना इजी है, देखना है कि कौन दोनों में मिल रहा है। ठीक है, अब एक चीज देखिए एलसीएम निकालने के लिए हमको पर्सनली नंबर में जाना होता है। एलसीएम निकालने के लिए पर्सनली नंबर में जाना होता है। तो चलिए एलसीएम इक्वल टू देखिएगा 2 में आते हैं, चलिए 2, अब फिर एक एक्स्ट्रा नंबर है 7, चलिए 7, ये है 13, चलिए 13, जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 182 आ जाएगा, यानी कि एलसीएम भी आ चुका है। क्वेश्चन के अनुसार क्या है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। चलिए एलसीएम भी निकाल दिया और एचसीएफ भी आ गया, है ना। अब क्या है कि वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कर देते हैं। चलिए फॉर वेरिफिकेशन, चाहे फॉर वेरीफाई आप लिख दीजिए। वेरीफाई के लिए क्या करते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं। एलसीएम कितना आया 182, एचसीएफ कितना आया है 13। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहां की 2366 आता है, 2366। ठीक है, अब देखिएगा अब यहां पर n1 इंटू n2 करेंगे, सुनिएगा ध्यान से। तो n1 कितना है 26, चलिए 26 और n2 है 91। जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसका भी 26 आ गया। अभी देखिएगा हमने क्या बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ का वैल्यू n1 और n2 का वैल्यू निकालेंगे। चलिए निकाल दिया, 2366 है, 2366 है, तो हम लिख देंगे वेरीफाइड। ठीक है, तो चलिए यानी कि यहां पर ये वेरीफाई हो गया, यहां पर लिख देंगे ऐसे एचसीएफ इक्वल टू n1 इंटू n2, 26 आया है और इसको हम लिख देंगे, देखिए बराबर है ना जी, तो हम लिख देंगे वेरीफाइड, यानी कि वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें, इसको हम मान लेंगे n1 और इसको n2। ठीक है, चलिए 510 इसका फैक्टराइज करते हैं तो 2 आ गया, 2 दूनी 4, 2 पांचे 10, 2 पांचे 10। क्लियर है, अब हम आते हैं 5 5 10 2 12, यानी कि 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 5 15, चलिए 5 से कटेगा 17, यानी कि 510 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपर 92 का। चलिए यहां पर 92 246 आ गया, 223, यानी कि 92 इक्वल टू लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 23, यानी कि 2 का स्क्वायर 23। देखिए ये है ना, ये यहां से हम हमारा टारगेट रहता है कि यहां पर हमको देखना रहता है कि नंबर पे पावर कितना है, तो पावर वाला का ज्यादा का सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए यहां से एलसीएम की तरफ हम भागते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉमन क्या है, यानी कि कॉमन 2 है ना जी, तो एचसीएफ हो गया 2। चलिए एचसीएफ निकल गया, एचसीएफ निकाल दिए, एलसीएम का बारी आ गया। अब देखिएगा एलसीएम निकालने के लिए पर्सनली पावर में जाते हैं। देखिए एलसीएम पहले 2 का पावर कितना है जी 2। अब देखिए 3 का आ गया है, 3 नंबर है, जो अलग अलग नंबर है ना उस पर ध्यान देते हैं। चलिए 3 एक ही बार है, चलिए 5 भी है, इसके बाद 17 भी है और इसके बाद 23 भी है। चलिए जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 23, ये यानी कि जो इसका एलसीएम आ रहा है कितना गया जी 23460 आ गया। ठीक है, अब हमको वेरीफाई करना है तो यहां पर लिख देंगे 4 वेरीफाई। तो वेरीफाई के लिए क्या करते हैं, तो देखिए
एलसीएम इंटू एचसीएफ करते हैं। एलसीएम कितना है जी? 2 3 4 6 0 6 0 इंटू एचसीएफ कितना है? 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किए। तो चलिए 0 2 6 का 12 की 2 4 दूना 8 1 9 23 दूनी 46, इतना आपका आ चुका है। ठीक है, यानी कि अब N1 और N2 में चलते हैं। ठीक है, N1 कितना नंबर है? 50, चलिए 5.092 इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इतना ही आ जाएगा 46920। क्लियर है? अब देखिएगा कि दोनों बराबर है क्या? दोनों बराबर है, तो हम यहां लिख देते हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू N2 बराबर 46920, यानी कि दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, तो इसलिए लिख देते हैं यहां पर भी वेरीफाइड। वेरीफाइड हो गया। एग्जाम में आएगा, एक चीज याद रहे, एग्जाम में आएगा इसी तरीके से सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर। चलिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और अब यहां पर आते हैं मीटर में बहुत टाइम लगता है। चलिए अब हम बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, 336 का। चलिए, ये N1 है पहला नंबर, ये दूसरा नंबर है, इस तरीके से लिख देना होगा एग्जाम में। ठीक है ना? अब एक चीज है कि यहां पर 336 का, चलिए एलसीएम लेते हैं तो 2 आया। ठीक है, 2 1 2 6 का 12 2 8 16 2 8 4 2 4 2 2 21 3 7 आया है। अब देखिए इसका निकालते हैं 54 का। चलिए 54 2 27 3 9 3 3। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं यहां पर 3 6 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब एक चीज देखिएगा, 50 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए इसको कुछ एक्स्ट्रा भागेंगे तो 2 1 2 3 4 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। यहां पर जब एक्स्ट्रा करेंगे तो 2 इंटू 3 पे पावर 3 आएगा, ये है ना? अब एक चीज यहां पर देखिएगा, जो दोनों कॉमन है तो यहां से एचसीएफ निकालते हैं और इस सब से एलसीएम। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यहां से 2 कॉमन हो गया और कहीं कॉमन, यस 3 कॉमन हो रहा है। चलिए, तो एचसीएफ कितना आ गया? 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, यानी कि एचसीएफ आ गया हमारा 6। ठीक है, अब एचसीएफ 6 आ गया तो एलसीएम के लिए चलते हैं। सुनिए, पर्सनली नंबर में जाते हैं और पावर देखते हैं। पहला 2 का पावर 4 है। अब कौन नंबर है एक्स्ट्रा? 3, तो चलिए 3 में देखते हैं पावर 3 है। चलिए, और 2 और 3 के अलावा कौन सा है? एक नंबर है 7, तो चलिए यहां पर 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 करेंगे ना तो 16 आ गया, 3 का 27 आ गया 7। अब ये बोलिए कि कैसे आया, तो सुनिए कैसे आया हम बताते हैं। तो 2 पे पावर 4 कहने का मतलब होता है ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार 3 पावर 3 कहने का मतलब होता है ना कि 3 पे पावर 3 दिया हुआ है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये तो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3024, यानी कि एलसीएम हमारा इतना आ चुका है। ठीक है, और वेरीफाई करने के लिए बात करते हैं तो 4 वेरीफाई, ऐसे ही एग्जाम में लिखना है 4 वेरीफाई। तो वेरीफाई के लिए क्या करते हैं सुनिएगा, तो पहला क्या है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। चलिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम कितना आया जी? 30 24 इंटू एचसीएफ कितना है? 6। तो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो देखिए 4 6 24 की 4 6 दूना 12 12 दो 14 1 6 18, इतना है। ओके ना? अब हम बात करते हैं कि अब 2 नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, N1 इंटू N2। N1 कितना है जी? 336 है, और N2 कितना है? 54 है। अब याद रखेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा। तो यहां देखिए दोनों बराबर है तो लिख देंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू N1 इंटू N2 बाय 812।
144, ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। वेरीफाइड था, चलिए हमने टोटल को वेरीफाइड कर दिया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आ चुके हैं। कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय, यहां से ध्यान से सुनिएगा, बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है और एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। बहुत ही आसान है, सुनिएगा। हम क्या करते हैं कि यहां पर पहले सॉल्यूशन 1 में चलते हैं। देखिए पहले एलसीएम निकालते हैं सबका, ठीक है, बारी बारी क्या कर देते हैं, एलसीएम निकालते हैं। चलिए 21 का हो गया। अब देखिए 2 हुआ, 6 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ। चलिए 3 and 5 हो गया, है ना, 3 और 7 हो गया। क्लियर है, यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। चलिए 15 इक्वल टू लिख सकते हैं 3 इंटू 5 लिख सकते हैं। अब देखिएगा 21 इक्वल टू लिख सकते हैं 3 इंटू 7। क्लियर है। अब देखिएगा यहां पर 2 दो बार आया है ना जी, तो 2 का स्क्वायर लिख दिए और 3। क्लियर। अब एक चीज है यहां पर, एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए देखते हैं कि कॉमन क्या है, दो तीनों में कॉमन क्या है, 1 2 3, 3 मेंबर है ना जी, तो तीनों में देखते हैं कि कॉमन क्या है। ठीक है, तो देखिए यहां पर कॉमन क्या मिल रहा है कि यहां पर 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। चलिए हटा देते हैं, 3 है, 3 है, 3 है, यानी कि 3 कॉमन है यहां पर। ये देखिए ये कॉमन है ना जी। ठीक है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं एचसीएफ आ गया 3। चलिए एलसीएम के लिए पर्सनल नंबर में जाते हैं। ठीक है, चलिए एलसीएम इक्वल टू निकालने के लिए 2 का पावर है 2। चलिए 3 में पावर 1 ही है ना जी, देखिए सब में, तो 3 में, फिर 5 एक नंबर है एक्स्ट्रा, फिर 7 है, तो चलिए यहां पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 5 7। ठीक है, अब देखिएगा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने का ट्रिक है। देखिए 5 में 4 की जगह 20 की जगह 60 की जगह 6 7 42, यानी कि 420। ये एलसीएम। चलिए एचसीएफ एलसीएम निकल गया। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर क्या कर लेते हैं कि तुरंत यहां पर 3 एलसीएम 420 लिख करके यहां पर हम आंसर लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर आते हैं, देखिएगा 17 का एलसीएम निकालेंगे, 23 का एलसीएम निकालेंगे और 29 का एलसीएम निकालेंगे। क्लियर है। अब देखिएगा यानी कि ये 17 1 नंबर तब यार, ये 21, ओ ये 21, ओ ये तो गजब का हो गया। देखिए 17 इंटू 1 लिख सकते हैं, 23 इक्वल टू, सुनिएगा 23 इंटू 1 लिख सकते हैं और 29 इक्वल टू 29 इंटू 1 लिख सकते हैं, है ना। अब देखिएगा कॉमन क्या है, सब में कॉमन क्या है, तो कॉमन देखिए एचसीएफ इक्वल टू, कॉमन यही ना आ रहा है जी 1, तो हो गया एचसीएफ 1। जो कॉमन आता है ना वही एचसीएफ होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलसीएम। एलसीएम के लिए पर्सनल नंबर में जाना पड़ता है, तो इसका नंबर यही है 17 है। चलिए 17, 23 है 23, 29 है 29, यानी कि जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना तो इसका बहुत सा बड़ा नंबर आता है 1139, तो आप 1139 आप गुना करके लिख सकते हैं। चलिए एलसीएम, तो कहने का मतलब इसको एक साथ लिख दीजिए ताकि एग्जामिनर जब देखे खुश हो जाए। कैसे लिखना है सुनिएगा, आप लिख सकते हैं एचसीएफ इक्वल टू 1 और एलसीएम इक्वल टू 1139, यहां पर लिखकर एक साथ लिखेंगे ना तो वो फोकस जाएगा और यहां पर पता चलेगा कि दम बिल्कुल सही है और सब पूरा फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब हम यहां पर आते हैं। ठीक है, 8 में के एलसीएम 4 2 2। ठीक है, 9 में आते हैं, 9 का एलसीएम लेते हैं तो 3 3 हो गया। 25 का एलसीएम लेते हैं तो 5 इंटू 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए हम 8 इक्वल टू लिख सकते हैं, 8 इक्वल टू 2 इंटू 2, यानी कि 2 का पावर 3 लिख सकते हैं, है ना। 9 इक्वल टू लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए उसी प्रकार 25 का लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 का सकते हैं। अब सुनिएगा यहां पर अपने से 1 देना है, अपने से क्या देना है 1 दे देंगे। ठीक है, कुछ नहीं, देखिए मिल ही नहीं रहा है कहीं, तो अपने से 1 इंटू 1 इंटू 1 करेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा वैल्यू में। ठीक है, अब देखेंगे कि कॉमन क्या है। अब यहां पर कॉमन तो मिल गया 1, तो यानी कि एचसीएफ आ गया 1।
ठीक है। अब एलसीएम के लिए पर्सनल नंबर में जाना होता है, पर्सनली नंबर में जाता है। तो देखिए 2 का पावर 3 है, चलिए 2 का 3, चलिए 5 का पावर, चलिए 5 या देखिए 2 का 8 करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 करेंगे, 5 का स्क्वायर 25। तो देखिए 25 बाटे 200, ट्रिक है, पहले यहां से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो 0 आ जाएगा तो हमको आसानी हो जाता है। तो देखिए 25 बाटे 200 आ गया, 9 दूना 18, तो यानी कि 1800। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से आ गया, ठीक है। अब कोई सर कैसे कर दे रहे हैं, तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि 2 और 5 का मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस पे 0 देता है। 2 और 5 का मल्टीप्लाई यूनिट प्लेस पे 0 देता है। तो इसमें मल्टीप्लाई किए तो 25 बाटे 200 हो गया, ठीक है। अब तो 200 ऐसे आता है ना जी, 200 आइए तो 9 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 1800, क्लियर है। अब देखिएगा यहां पर लिख देंगे एसएफ इक्वल टू 1 एल और करके आंसर लिख देंगे ताकि टीचर का ध्यान इस पे जाए, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। गिवन डेट 4 नंबर में दिया है कि एसीएफ 306657 इक्वल टू 9, यानी कि 2 नंबर हो गया, ठीक है। और 2 नंबर के एसीएफ दिया गया है, फाइंड एलसीएफ, एलसीएम निकालना। चलिए कैसे निकलता है देखिएगा, सॉल्यूशन यानी कि क्या दिया गया है जी, एसीएफ। चलिए एसीएफ कितना है, चलिए 9 दिया गया है, ठीक है। N1 यानी कि नंबर 1 ये है, तो 306। N2 दूसरा नंबर कितना है, 657 और हमको क्या निकालना है जी, एलसीएम। तो चलिए एलसीएम निकालना है, ओके। अब एक चीज है बात कि एक फॉर्मूला मैं बताता हूं, ठीक है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए एलसीएम इनटू एसीएफ इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या N1 और N2 दिया गया है, एसीएफ दिया गया है, ठीक है। हमको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम देखिए तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा बाई एचसीएफ, इसी फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे। अगर बाई चांस अगर एलसीएम दिया रहता, सुनिएगा ध्यान से, अगर एलसीएम दिया रहता तो एचसीएफ निकालने के लिए यही फॉर्मूला लगाते हैं, बस N2 और यहां पर एलसीएम आ जाता, क्लियर है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए यहां पर देखिएगा एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स N1 इंटू N2 बाई एचसीएफ लिख सकते हैं। देखिएगा N1 कितना है 306 और N2 657, एचसीएफ कितना है जी 9, चलिए लिख दिया। अब देखिएगा 9 से कटने का तरीका, 6 3 9 ये भी कटेगा और इसमें आएंगे, देखिए इसको नहीं काटेंगे क्योंकि 0 है, हमको मल्टीप्लाई करने में आसान होगा, ठीक है। अब देखिएगा 7 5 12 6 18 यानी कि कटेगा 9 7 63 और 9 7 63, देखिए नहीं बुझाएगा तो यहां पर थोड़ा सा इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, 9 7 63 है और कितना आया 2 7 9 27 यानी कि 73, ठीक है। अब हमको क्या है कि 306 आ गया है और 73 आ गया है, तो इसमें थोड़ा सा मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से आप करेंगे इस तरीके से, रॉफ करना है, राइट साइड में ही रॉफ करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा 36 18 की 8 1 3 3 9 7 6 42 की 2 4 17 का 21, ठीक है। तो कितना आया यहां पर लिख देंगे 8 2 1 3 9 4 13 की 3 1 1 2 2, यदि हमारा एलसीएम आ चुका है 2 2 3 3 8, ठीक है। ये आंसर हो गया, क्लियर है ना। इसी तरीके से एग्जाम में बनाना है, ठीक है। चलिए सुनिए यहां पर आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या, चेक वेदर क्या 6 पे पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 हो सकता है फॉर एनी इंटीजर से या नहीं हो सकता है, दोनों जांच करना है। वेदर मतलब क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो चलिए हम बात करते हैं। यहां पर 6 पे पावर n दिया गया है, ठीक है। हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर n, ठीक है। अब एक चीज हम फॉर्मूला बताते हैं, अगर a इंटू बी पे पावर अगर m रहे ना तो ये दोनों पावर को ले लेता है, ये भी लेगा और b भी ले लेगा, ठीक है। उसी प्रकार ये भी है, ठीक है। अब देखिएगा हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं 2 पे पावर n 3 पे पावर n, ठीक है। अब एक चीज यहां पर मैं बता दूं कि यहां पर 3 का है, 2 और 5 का पेयर हमेशा यूनिट प्लेस पे 0 वैल्यू देता है, तो हम लिख देंगे चूंकि
द प्रोडक्ट ऑफ द पेयर प्रोडक्ट ऑफ, याद रखें, द पेयर प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5 gives 0 at यूनिट्स प्लेस। इकाई स्थान पर देखिए 2 और 5 का पेयर प्रोडक्ट, कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा यहां पर समझिएगा। 2 और 5 करेंगे ना तो 10, यूनिट प्लेस पे 0 दे दिया ना, ठीक है। अगर हम बात करें 2 पर पावर, अगर कुछ भी रहे 2 पर पावर 2 रहेगा ना, 5 रहेगा ना, फिर भी यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, यानी कि 4 इंटू 5 देखिएगा 20, यूनिट प्लेस पे 0 आया ना। बाकी कोई ऐसा नंबर नहीं है, ठीक है, जो यूनिट प्लेस पे 0 दे सके, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, अब आपको कहेगा कि सर 8 2 का ही फॉर्म में तो लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 पे, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, क्या हमने लिखा है 2 और 5 का पेयर प्रोडक्ट ही 0 देता है यूनिट प्लेस पर। यहां क्या है 2 और 3 का पेयर प्रोडक्ट है ना। हियर, ठीक है, पेयर प्रोडक्ट ऑफ एंड 2 और 3 का पेयर प्रोडक्ट है जी